विश्वेशं विधाय गुरुवन्दनं बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्कसङ्ग्रहः विश्वेश्वरं साम्बमूर्तिं प्रणिपत्य गिरां गुरुम् ऐकां शिशुहितां कुर्वे तर्कसङ्ग्रहदीपिकाम्। इससे पूर्व की कक्षा में द्रव्य कितने प्रकार के होते हैं, 9 द्रव्य कौन कौन से हैं, और जो तेज है वह उसका अभाव रूप तम है अथवा कोई भिन्न द्रव्य जो है वह तम है, ऐसा निरूपण किया गया। तो अंधकार प्रकाशाभाव रूप है, ऐसा न्यायिक मत से बताया गया। अब 9 द्रव्य हैं, तो द्रव्य का क्या लक्षण है, द्रव्य होता क्या है, ऐसी शंका उपस्थित होती है। लक्षण और प्रमाण से ही वस्तु की सिद्धि होती है। लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि। कोई भी वस्तु है, इसके अस्तित्व में पहले तो उस वस्तु का कुछ लक्षण होना चाहिए जिससे उस वस्तु को बताया जा सके कि जो ऐसा ऐसा होता है वह यह होता है, यह लक्षण है। और उस वस्तु के अस्तित्व में कोई प्रमाण भी होना चाहिए। अनाधीना मेय सिद्धि और मेय सिद्धिस्तु लक्षणात्। मान प्रमाण के अधीन ही मेय जो प्रमेय पदार्थ है उसकी सिद्धि होती है, और मेय सिद्धि लक्षण के अधीन है। तो कोई भी वस्तु है उसकी सिद्धि में वह है, ऐसे निरूपण में लक्षण और प्रमाण दोनों की आवश्यकता होती है। मात्र लक्षण से ही काम नहीं चलेगा। लक्षण से क्या होता है, लक्षण तो बता दिया। जैसे लक्षण तो आकाश पुष्प का भी किया जा सकता है कि आकाश से जो पुष्प निकले ऐसे ऐसे उसको आकाश पुष्प कहते हैं, किंतु ऐसी वस्तु के अस्तित्व में कोई प्रमाण है क्या, नहीं है। मात्र लक्षण से कार्य नहीं होगा, लक्षण और प्रमाण दोनों चाहिए। अब द्रव्य है, द्रव्य का लक्षण क्या है और द्रव्य की सिद्धि में प्रमाण क्या है, इन दोनों का निरूपण करना आवश्यक है। द्रव्यत्व नाम का कोई पदार्थ है। अब कह रहे हैं द्रव्य क्या है, अब बोल रहे हैं द्रव्यत्व जातिमत्वम गुणवत्वम व द्रव्य सामान्य लक्षणम। पहला लक्षण क्या कर रहे हैं, द्रव्यत्व जातिमत्वम, जो द्रव्यत्व जाति से युक्त हो वह द्रव्य है। दूसरा लक्षण क्या कर रहे हैं, गुणवत्वम व, गुणवत्वम वही किया है, गुणवत्वम व द्रव्य सामान्य लक्षणम। पहला लक्षण किया द्रव्यत्व जातिमत्वम, दूसरा किया गुणवत्वम। जो द्रव्यत्व जाति से युक्त हो वह द्रव्य है। ठीक है, द्रव्यत्व जाति द्रव्य के अतिरिक्त अन्य पदार्थों में रहेगी नहीं। गुण में द्रव्यत्व नहीं रहेगा, कर्म में द्रव्यत्व नहीं रहेगा, सामान्य विशेष समवाय अभाव में द्रव्यत्व नहीं रहेगा। तो द्रव्यत्व मात्र द्रव्यों में ही रह सकता है। तो जो द्रव्यत्व जाति वाला हो वह द्रव्य कहा जा सकता है। किंतु ऐसे में समस्या क्या है, तो ऐसे में समस्या यह आती है कि किसी भी पदार्थ का लक्षण बनाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। किसी भी पदार्थ का लक्षण बनाना हो तो तज्जातिमत्वम ऐसा कह देंगे। जैसे गाय का लक्षण बनाना हो तो बोल देंगे गोत्व जातिमत्वम गौर लक्षणम। किसी भी वस्तु का लक्षण बनाना हो तो उसमें तज्जातिमत्वम जोड़ करके लक्षण बन जाएगा। तो इतने विस्तृत लक्षण जो न्याय शास्त्र में बने हैं उसका प्रयोजन क्या है। ऐसे में लक्षण होते हैं 2 प्रकार के, एक होता है स्वरूप लक्षण होता है, दूसरा होता है तटस्थ लक्षण होता है। स्वरूप लक्षण क्या होता है, वस्तु के स्वरूप मात्र का जो अवबोधक होता है। स्वरूपमेव लक्षणम स्वरूप लक्षणम ऐसा कहा जाता है। और तटस्थ लक्षण क्या होता है, यावल लक्ष्यकालम अनवस्थितत्वे सति यद व्यावर्तकम, ऐसा जो लक्षण होता है जो लक्ष्य में प्रत्येक समय ना रहे किंतु लक्ष्य को अन्यों से भिन्न करता हो, ऐसा जो लक्षण कहलाता है वह तटस्थ लक्षण कहलाता है। जैसे पृथ्वी का लक्षण किया था गंधवत्वम, तो वह तटस्थ लक्षण है, स्वरूप लक्षण नहीं है। इसको ऐसे उदाहरण से समझते हैं, कैसे समझेंगे कि आकाश में चंद्र है, चंद्र का स्वरूप कैसा है, तो वह गोलपिंड है, प्रकृष्ट प्रकाशमान गोलपिंड जो आकाश में दिखता है वह चंद्रमा ही है रात्रि काल में। अन्य तारे इत्यादि उसकी अपेक्षा कम प्रकाश वाले प्रतीत होते हैं। तो व्यक्ति जानता नहीं है कि चंद्रमा क्या है, तो उसको प्रतीत नहीं हो रहा है। तो हम क्या करेंगे कि उस समय शाखा, किसी वृक्ष की शाखा पर जो है वह चंद्रमा स्थित हो, हम कहेंगे कि जो शाखा पर स्थित है वह चंद्रमा है। ऐसा लक्षण जो करेंगे वह तटस्थ लक्षण कहलाएगा। क्यों कहलाएगा, क्योंकि प्रत्येक काल में क्या चंद्रमा शाखा पर स्थित है, नहीं है। किंतु प्रत्येक काल में यावत काल लक्ष्य में स्थित ना रहने पर भी उसने क्या कर दिया, उसने चंद्रमा की अन्य तारे इत्यादि से व्यावृत की, चंद्रमा को उन सबसे भिन्न दिखा दिया। तो यह
प्रयोजन सिद्ध हुआ लक्षण का। तटस्थ लक्षण, स्वरूप लक्षण, ऐसा दो प्रकार के लक्षण होते हैं। अब यहाँ पर कह दिया द्रव्यत्व जातिमत्वम द्रव्य लक्षणम। ऐसे में द्रव्यत्व जातिमत्वम से क्या हम लेंगे, कोई विशेष ज्ञान हो नहीं रहा है। ऐसे तंत्रवार्तिक में आता है कि मौषधम ज्वरस्येति पृष्ठो यदि वदेतिदं येनासो नश्यतीत्येवं किंतेन कथितो भवेत् किंतेन कथितं भवेत्। श्लोक वार्तिक का यह वाक्य है। क्या है कि मौषधम ज्वरस्येति पृष्ठो यदि वदेतिदं, ज्वर की क्या औषधि है, यदि कोई वैद्य से पूछता है तो उसके उत्तर में वैद्य क्या कहता है, येनासो नश्यतीत्येवं, जिससे ज्वर समाप्त होता हो वह ही ज्वर की औषधि है। तो क्या होगा ऐसे में, किंतेन कथितं भवेत्, ऐसा कहने पर क्या हो जाएगा, ज्वर की क्या औषधि है जिससे ज्वर समाप्त होता है वह ही ज्वर की औषधि है। लक्षण तो ठीक है, औषधि का स्वरूप ही वह है कि वह ज्वर की नाशक है, किंतु उससे कोई विशेष ज्ञान हो नहीं रहा है कि कौन सी वस्तु हमको प्राप्त करनी है, उसको अन्यों से भिन्न कैसे देखना है। तो ऐसे ही द्रव्यत्व जातिमत्व कह देने से कोई विशेष ज्ञान नहीं हो रहा है। इस कारण दूसरा लक्षण किया गया है। दूसरा लक्षण क्या किया गया है, दूसरा लक्षण है गुण गुणवत्वम, गुण समवायी कारणत्वम, ऐसा यहाँ पे अर्थ लेना है। गुणवत्वम द्रव्य का लक्षण कहा गया है। द्रव्य जो होता है मात्र उसमें ही गुण रहते हैं, द्रव्य के अतिरिक्त पदार्थों में गुण नहीं रहते, गुण में गुण नहीं रह सकते हैं। ऐसे ही क्रिया सामान्य विशेष समवाय अभाव, इनमें भी गुण नहीं रह सकते हैं। गुण क्या है, संख्या शब्द स्पर्श रूप रस इत्यादि जो है वह गुण कहलाते हैं। तो वे द्रव्य में ही रहते हैं, कहीं अन्य नहीं रहते। इस कारण द्रव्य का लक्षण जो है वह गुणवत्तम होता है कि यह गुण वाला है तो यह द्रव्य है। इस प्रकार से अब ऐसे भी लक्षण का प्रयोजन दिखाया जा सकता है कि ब्रह्म का लक्षण क्या है, सच्चिदानंदत्वम, ऐसा ब्रह्म का लक्षण किया गया है। तो सच्चिदानंदत्व रूपी कोई पदार्थ जो है वह जगत में अत्यंत अप्रसिद्ध है। तो व्यक्ति हजारों जगह ढूंढता फिरेगा तो कोई सच्चिदानंद पदार्थ उसे मिल ही नहीं पाएगा। तो ऐसे में स्वरूप कथन मात्र से कोई विशेष प्रयोजन ऐसा सिद्ध नहीं हो रहा है। इसके स्थान पर हम कहेंगे जगत सृष्टि स्थिति लय कारणत्वम, ऐसा ब्रह्म का लक्षण करेंगे कि जो जगत की सृष्टि स्थिति लय का कारण हो वह ब्रह्म है। तो व्यक्ति को भटकना नहीं पड़ेगा, वह संसार का कोई भी पदार्थ जो है वह जगत की सृष्टि के कारण के रूप में प्रसिद्ध नहीं है, तो मात्र ब्रह्म ही शेष रह जाएगा। तो इस प्रकार से तटस्थ लक्षण जो है वह कार्य करता है, वह अन्यों से भिन्न जो है इस पदार्थ का लक्षण किया जा रहा है उसको दिखा देता है। तो यहाँ पर जैसे गुणवत्तम है तो अन्य किसी भी पदार्थ में गुण नहीं पाया जाता है, गुणवत्तम से ज्ञान हो जाता है। स्वरूप लक्षण भी व्यावर्तक होता है, व्यावर्तक ही लक्षण होता है, किंतु स्वरूप लक्षण की अपेक्षा तटस्थ लक्षण जो है वह विशेष प्रकार से व्यावर्तन करता है। अब यह हो गया गुणवत्तम द्रव्य सामान्य लक्षणम। द्रव्य का लक्षण कर रहे हैं तो पहले क्या कहा, द्रव्यत्व जातिमत्वम, द्रव्यत्व जाति से युक्त होना द्रव्य का लक्षण है। लक्षण तो बता दिया, अब द्रव्यत्व जाति में प्रमाण क्या है, तो इसमें ऐसा प्रमाण न्यायिक प्रदर्शित करते हैं। कैसे करते हैं कि समवाय संबंधावच्छिन्न संयोगत्वावच्छिन्न कार्यता निरूपिता या तादात्म्य संबंधावच्छिन्ना कारणता सा यत्किंचित धर्मावच्छिन्ना कारणतात्वात् पटनिष्ठ कार्यता निरूपित तंतुनिष्ठ कारणतावत् या घटनिष्ठ कार्यता निरूपित कपालनिष्ठ कारणतावत्, ऐसा अनुमान प्रयोग समझना है। संयोग जो है संयोगत्वावच्छिन्न, संयोग दो द्रव्यों में ही उत्पन्न होता है, दो गुणों का संयोग नहीं हो सकता, दो क्रियाओं का संयोग नहीं हो सकता, दो द्रव्य है उनका ही संयोग हो सकता है। जैसे अग्नि जल का संयोग हो जाए, जल और वायु का संयोग हो जाए, अग्नि और वायु का संयोग हो जाए, इस प्रकार से दो द्रव्यों में ही संयोग हो सकता है। दो जो विभु द्रव्य नहीं है ऐसे पदार्थों में ही संयोग होता है। अब जैसे मन जो है वह अणुपरिमाण वाला है, आत्मा जो है वह विभु है, तो आत्मा और मन का संयोग ज्ञान के प्रति कारण है। मन को यदि विभु मानेंगे तो ज्ञान उत्पन्न नहीं हो सकेगा, दो विभु द्रव्यों में संयोग नहीं होता है। तो इस प्रकार से क्या सिद्ध हो रहा है, संयोग इत्यादि जो है वह द्रव्य में ही उत्पन्न होते हैं। तो द्रव्य संयोग के प्रति समवायी कारण है, क्योंकि संयोग एक गुण है, गुण के प्रति द्रव्य समवायी कारण होता है। समवायी कारण किसको कहते हैं,
समवाय संबंध से कार्य के प्रति तादात्म्य संबंध से जो कारण हो वह समवायी कारण होता है। जैसे मिट्टी से घड़ा उत्पन्न हो रहा है तो मिट्टी जो है वह घड़े का समवायी कारण है। मिट्टी से घट उत्पन्न हो रहा है पर घट में मिट्टी तादात्म्य से भी रहती है, तो मृदा जो है वह घट का समवायी कारण है। इस प्रकार से क्या सिद्ध होता है, समवायी कारण क्या है, जो समवाय संबंध से कार्य के प्रति तादात्म्य संबंध से कारण हो, इस प्रकार का जो कारण होता है वह समवायी कारण होता है। तो संयोग नामक गुण का समवायी कारण कौन है, द्रव्य है। तो संयोग संबंधावच्छिन्न समवाय संबंधावच्छिन्न संयोगत्वावच्छिन्न कार्यता निरूपिता या तादात्म्य संबंधावच्छिन्न कारणता। इसका इतने पद का क्या अर्थ है कि संयोग संबंध का जो समवायी कारण है, ऐसी कारणता जिसमें है वह किसी ना किसी धर्म से अवच्छिन्न होना चाहिए। जो इस प्रकार की कारणता है, कैसी समवायी कारणता जो है संयोग इत्यादि के प्रति जो समवायी कारणता है वह किसी ना किसी धर्म से अवच्छिन्न अवश्य होनी चाहिए। बिना किसी धर्म से अवच्छिन्न हुए वह कारणता कैसे बन जाएगी समवायी कारणता। तो यत् किंचित धर्मावच्छिन्न तुम यहाँ पर साध्य है। अब यत् किंचित धर्मावच्छिन्न वह है तो वह धर्म कौन सा होगा, वैसी शंका होगी। किसी न किसी धर्म से अवच्छिन्न तो अवश्य होना चाहिए कारणता होने के लिए, तो वह किस धर्म से अवच्छिन्न होगी। अब पदार्थ जो है उसमें 7 पदार्थ गिनाए गए और उसमें द्रव्य में ही संयोग हो सकता है। गुणकर्म सामान्य विशेष समवाय अभाव में संयोग नहीं हो सकता। तो यह जो पदार्थ है, यह 6 पदार्थ बाकी जो है उनकी निवृत्ति हो जाती है। अब द्रव्यों में आते हैं। पृथ्वीत्व ऐसा कह करके पृथ्वीत्व संयोग के प्रति कारण है, ऐसी कारणता जो बताई गई है वह पृथ्वीत्व अवच्छिन्न है। ऐसा यदि कहेंगे तो क्या होगा, जहाँ पर जल और अग्नि का संयोग हो रहा है वहाँ पर पृथ्वीत्व है क्या, जहाँ पर अग्नि वायु का संयोग हो रहा है वहाँ पर पृथ्वीत्व है क्या, नहीं है। ऐसे ही यदि कहेंगे कि जलत्वावच्छिन्न कारणता वह है, तो जलत्वावच्छिन्न कारणता जो है वह अग्नि और पृथ्वी के संयोग में है क्या, नहीं है। तो जो अवच्छेदक होता है उसको अवच्छेद्य से अन्यून अनतिरिक्त स्थान पर रहना चाहिए। यदि हम कहेंगे कि वह कारणता संयोगत्वावच्छिन्न कारणता जो है वह द्रव्यत्वावच्छिन्न है, तो ऐसे में क्या होगा, द्रव्यत्वावच्छिन्न कहने पर प्रत्येक स्थान पर द्रव्यत्व रहता ही है। जहाँ जहाँ पर संयोग रहता है वहाँ वहाँ पर प्रत्येक स्थान पर पृथ्वीत्व जलत्व इत्यादि नहीं रह सकते, किंतु द्रव्यत्व प्रत्येक स्थान पर रहता है जहाँ जहाँ संयोग होता है। क्योंकि द्रव्यों में ही, 2 द्रव्यों में ही संयोग होता है, तो वहाँ पर संयोग के प्रति जो अन्यून अनतिरिक्त कारणता है वह द्रव्य की ही है। इस प्रकार से द्रव्यत्व जाति की सिद्धि होती है। सा यत्किंचित धर्मावच्छिन्ना, ऐसा किया था। तो यत्किंचित धर्म कौन सा है, द्रव्यत्व ही वह धर्म है। लक्षण और प्रमाण दोनों द्रव्यत्व जाति की सिद्धि में दिखा दिए गए हैं। प्रमाण क्या है, अनुमान प्रमाण है। समवाय संबंधावच्छिन्न संयोगत्वावच्छिन्न कार्यता निरूपिता या तादात्म्य संबंधावच्छिन्ना कारणता सा यत्किंचित धर्मावच्छिन्ना पटनिष्ठ कार्यता निरूपित तंतुनिष्ठ कारणतावत या घटनिष्ठ कार्यता निरूपित कपालनिष्ठ कारणतावत। तो यह द्रव्यत्व की सिद्धि में प्रमाण और लक्षण दोनों का वर्णन कर दिया है। अब लक्षण क्या होता है, अब कह रहे हैं लक्षण में जो 3 दोष होते हैं उनका वर्णन पहले कर रहे हैं। लक्षण कोई भी बनाना हो उसमें 3 दोष संभव हैं। पहला दोष है अव्याप्ति, दूसरा है अतिव्याप्ति, तीसरा है असंभव। ऐसे दोषों से जो रहित हो वही लक्षण कहलाता है। कैसे, अब अव्याप्ति क्या होता है, अव्याप्ति का क्या लक्षण किया है, लक्ष्य देश अवृत्तित्व अव्याप्ति ही। इसको कैसे समझें, गाय का लक्षण करना है, कोई पूछे गाय का क्या लक्षण है, गो का क्या लक्षण है, तो उसको उत्तर देंगे कि जो कपिलत्वम गौर लक्षणम की जो कपिल वर्ण की होती है वह गाय होती है। यह बात ठीक है कि कुछ गौ जो है वह कपिल वर्ण की होती है, किंतु जो रक्तवर्ण की गाय है, अन्य भूरे रंग की गाय है, उसमें क्या कपिलत्व लक्षण जा रहा है, नहीं जा रहा है। तो पूरे लक्ष्य में यह लक्षण नहीं जा रहा है, इसको कहते हैं अव्याप्ति दोष। तो लक्ष्यक देशावृत्तित्व, लक्ष्यक देश अवृत्तित्व अव्याप्ति ही। जो लक्षण पूरे लक्ष्य में, जो लक्षण पूरे लक्ष्य में व्याप्त ना हो, ऐसे लक्षण को कहते हैं अव्याप्ति दोष से दूषित लक्षण। अब है अतिव्याप्ति।
अतिव्याप्ति कैसा है? अब क्या कह रहे हैं अतिव्याप्ति का? अलक्ष्य वृत्तित्वम अतिव्याप्ति ही यथा गोः श्रृंगित्वम। अब अतिव्याप्ति कौन सा दोष है? कोई पूछे कि गाय का क्या लक्षण है, तो उत्तर देंगे श्रृंगित्व, जो सींग से युक्त होता है वह गाय होता है। तो क्या बैल भी सींग से युक्त नहीं है? भैंस भी सींग से युक्त नहीं है? तो अलक्ष्य में जिसका हमको लक्षण करना ही नहीं है गाय भैंस का, उसमें भी जो लक्षण चला जाए, अलक्ष्य वृत्तित्वम अतिव्याप्ति ही, तो ऐसा जो दोष कहलाता है उसको अतिव्याप्ति कहते हैं। अतिव्याप्ति क्या हो गया? अलक्ष्य वृत्तित्वम अतिव्याप्ति ही। अब है असंभव दोष। लक्ष्य मात्रा वर्तनम असंभव यथा गो एक शफवत्वम। पूछे कि गाय का क्या लक्षण है, उसके उत्तर में कहें एक शफवत्वम, जिसका एक शफ जो खुर होता है, इसका एक खुर होता है, वह गाय होती है। किसी भी गाय का एक खुर नहीं पाया जाता, तो वह लक्षण कैसा हो जाएगा? असंभव हो जाएगा। लक्ष्य मात्र अवर्तनम, जो लक्ष्य में ही लक्षण ना रहे किसी भी लक्ष्य में, तो वह कहलाता है असंभव। लक्ष्य के किसी भी अंश में वह लक्षण नहीं रह रहा है, इस कारण वह असंभव दोष से दूषित होता है। तो अतिव्याप्ति, अव्याप्ति, असंभव, इन तीनों दोषों से रहित जो धर्म हो वह लक्षण कहलाता है। तो क्या कहा? वो एतद् दूषण त्रय रहितो धर्मं लक्षणम, एतद् दूषण त्रय रहितो धर्मो लक्षणम। इन अतिव्याप्ति, अव्याप्ति और असंभव दोषों से रहित जो धर्म होता है वह लक्षण कहलाता है। स एव असाधारण धर्म इत्युच्यते, उसको ही असाधारण धर्म कहा जाता है। लक्षण क्या है? असाधारण धर्म जो है वह लक्षण है। असाधारणत्व की दूसरी परिभाषा क्या है? अब कह रहे हैं लक्ष्यतावच्छेदक समनीयतत्वम असाधारणत्वम। लक्ष्यतावच्छेदक समनीयतत्व जो होता है उसको ही असाधारणत्व कहते हैं। लक्ष्यतावच्छेदक समनीयतत्वम असाधारणत्वम। लक्ष्यता, गाय का लक्षण करना है तो गाय लक्ष्य है। तो लक्ष्यता का अवच्छेदक कौन है? गाय का अवच्छेदक कौन है? गोत्व है। तो लक्ष्यतावच्छेदक कहाँ आ गया? गोत्व में। तो जो लक्ष्यतावच्छेदक के साथ समनियत होकर के रहे, समनियत। समनियत का क्या अर्थ है? जैसे हम कहेंगे जहाँ जहाँ वह्नि है वहाँ वहाँ धूम होता है, और जहाँ जहाँ धूम है वहाँ वहाँ वह्नि होती है। तो इसमें से पहला जो है वह ठीक नहीं है, क्योंकि जहाँ जहाँ वह्नि हो वहाँ वहाँ धूम हो ऐसा आवश्यक नहीं है। तो धूम और वह्नि ऐसा समनियतत्व यहाँ नहीं है कि यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्नि भी कहें, और यत्र यत्र वह्नि तत्र तत्र धूमः ऐसा भी हम कहें, तो ये विषम है, सम नहीं है। किंतु समनियतत्व कैसे होता है? जैसे हम कहें कि यत्र यत्र अभिधेयत्वम तत्र तत्र पदार्थत्वम, जहाँ जहाँ अभिधेयत्व रहता है वहाँ वहाँ पदार्थत्व रहता है। जो जो शब्द का विषय होता है वह पदार्थ होता है। और इसको उल्टा भी हम कहें यत्र यत्र पदार्थत्वम तत्र तत्र अभिधेयत्वम, जहाँ जहाँ पदार्थत्व रहता है वहाँ वहाँ अभिधेयत्व रहता है। तो समनीयतत्व का क्या अर्थ हुआ? व्याप्यत्वे सति व्यापकत्वम, व्यापकत्वे सति व्याप्यत्वम, कुछ भी लीजिए, समनीयतत्व का यही अर्थ है। तो व्यापकत्वे सति व्याप्यत्वम। तो लक्ष्यतावच्छेदक समनीयतत्व का क्या अर्थ है? लक्ष्यतावच्छेदक व्यापकत्वे सति लक्ष्यतावच्छेदक व्याप्यत्वम समनीयतत्वम। कैसे इसको समझेंगे? लक्ष्यता, लक्ष्य गौ है, तो लक्ष्यता का अवच्छेदक कौन है? गोत्व है। तो गोत्व का व्याप्यत्वे सति व्यापकत्वम। धूमो वह्निव्याप्यः, धूमो वह्निव्याप्य का क्या अर्थ है? यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्निः। ऐसे ही हम यहाँ पर क्या कहेंगे? यत्र, अब पहले गाय का लक्षण क्या है ऐसा समझना जरूरी है। गोः शासनादिमत्वम, ऐसा यहाँ पर लक्षण किया है कि जो शासना होती है, गले में उभरी हुई आकृति होती है, उसको शासना कहते हैं। तो जो ऐसे शासना से युक्त हो वह गो कहलाता है। अन्य पशुओं में वह आकृति नहीं होती है। यह हो गया गो का लक्षण। अब लक्ष्यतावच्छेदक, लक्ष्य गो गाय है, उसका अवच्छेदक गोत्व है। तो लक्ष्यतावच्छेदक गोत्व का अवच्छेदक हमने कहा है शासनादिमत्वम है। ऐसा हम कह सकते हैं ना कि यत्र यत्र गोत्वम तत्र तत्र शासनादिमत्वम, जहाँ जहाँ गोत्व रहेगा वहाँ वहाँ शासनादिमत्व रहेगा, क्योंकि गाय का लक्षण ही है शासनादिमत्व। तो यह हो गया गोत्वम शासनादिमत्व व्याप्यम, ऐसा हमने ले लिया। व्याप्यत्वे सति व्यापकत्वम भी है। अब व्यापक होने पर हमको यह कहना पड़ेगा कि यत्र यत्र शासनादिमत्वम तत्र तत्र गोत्वम। इससे क्या हो जाएगा? शासनादिमत्वम गोत्व व्याप्य। शासनादिमत्व जो है वह गोत्व व्याप्य है।
गोत्व शासनादिमत्व व्याप्य है और शासनादिमत्व गोत्व व्याप्य है। तो यही अर्थ है समनीयतत्व का कि व्यापकत्वे सति व्याप्यत्व, जो व्यापक भी है और व्याप्य भी है। ऐसा हम कह सकते हैं ना कि जहाँ जहाँ गोत्व रहता है वहाँ वहाँ शासनादिमत्व रहता है, क्योंकि गोत्व का लक्षण ही है शासनादिमत्व। दूसरा क्या कह सकते हैं, जहाँ जहाँ शासनादिमत्व रहता है वहाँ वहाँ गोत्व रहता है, क्योंकि शासना जो है गले की उभरी हुई आकृति जो है वह गाय के अतिरिक्त अन्य पशुओं में नहीं पाई जाती। इस प्रकार से लक्षितावच्छेदक व्यापकत्व सति लक्षितावच्छेदक व्याप्यत्व जो है वह गो लक्षण का स्वरूप जो है वह सिद्ध होता है। अब यह हो गया। पहला क्या है, असाधारण धर्म जो हो वह लक्षण कहलाता है। दूसरा क्या कहना है, अतिव्याप्ति अव्याप्ति असंभव दूष रहितम धर्मम लक्षणम, ऐसा कहना है। तीसरा क्या कहना है, लक्ष्यतावच्छेदक व्यापकत्वे सति लक्ष्यतावच्छेदक व्याप्यत्वम लक्षणम, ऐसा परिभाषा करनी है। अब लक्षण के दो प्रयोजन है। कौन कौन से दो प्रयोजन है लक्षण का? प्रयोजन है, एक कहते हैं कि व्यवहार की सिद्धि के लिए लक्षण बनता है, दूसरे कहते हैं कि व्यावृत्ति के लिए लक्षण बनता है। व्यावृत्ति का अर्थ है दूसरे से भिन्न प्रदर्शित कर देना, इसको व्यावृत्ति कहते हैं। लक्ष्यता कहाँ आ गया यहाँ? हाँ, तो व्यावृत्ति और व्यवहार लक्षण के दो प्रयोजन सिद्ध होते हैं। हाँ, इसमें उल्टा लिखा है, आगे का पीछे, पीछे का आगे हो गया। पहले आएगा व्यावृत्तौ अविधेयत्वादौ चाति व्याप्तिवारणाय तद्भिन्नत्वं धर्म विशेषणं देयम्। अब यदि हम लक्षण का प्रयोजन व्यावृत्ति माने, किसी पदार्थ से भिन्न किसी पदार्थ को प्रदर्शित करना हो, ऐसा लक्षण का प्रयोजन है, तो समस्या क्या आएगी? ऐसी समस्या आएगी कि पहला है अविधेयत्व। अविधेयत्व संसार के समस्त पदार्थों में रहता है, तो अविधेयत्व को किसी पदार्थ से भिन्न रूप से प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है। अविधेयत्व की व्यावृत्ति हो ही नहीं सकती है, जो सब जगह ही व्याप्त है उसकी व्यावृत्ति कैसे होगी? दूसरा, व्यावृत्ति जो है, व्यावृत्ति की भी व्यावृत्ति नहीं हो सकती। जो स्वयं ही भिन्न स्वरूप है उसको भिन्न कैसे प्रदर्शित किया जा सकता है? व्यावृत्ति का नाम ही भिन्नता है, भिन्नता को भिन्न कैसे कहेंगे? तो इस प्रकार से यदि लक्षण का प्रयोजन व्यावृत्ति माने तो अविधेयत्व का और व्यावृत्ति का लक्षण नहीं बन पाएगा। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? लक्षण का जो लक्षण है उसमें क्या विशेषण देना चाहिए? व्यावृत्ति भिन्नत्वे सति अविधेयत्व भिन्नत्वे सति लक्ष्यतावच्छेदक व्यापकत्वे सति लक्ष्यतावच्छेदक व्याप्यत्वम। क्योंकि व्यावृत्ति और अविधेयत्व का लक्षण हमको करना ही नहीं है, क्योंकि उनकी व्यावृत्ति हो ही नहीं सकती है। इस कारण उसमें तद भिन्नत्वे, व्यावृत्ति से भिन्न होकर के, अविधेयत्व से भिन्न होकर के जो लक्ष्यतावच्छेदक का व्यापक होते हुए लक्ष्यतावच्छेदक का व्याप्य होता हो, ऐसा धर्म जो है वह लक्षण कहलाता है। यह हो गया। अब व्यवहारस्यापि लक्षण प्रयोजनत्वे न तु देयम्, व्यवहारस्यापि लक्षण प्रयोजनत्वे तु न देयम् व्यावृत्तेरपि व्यवहार साधनत्वात्। यदि व्यवहार ही प्रयोजन लक्षण का कहना हो तो व्यावृत्ति भिन्नत्व और अविधेय भिन्नत्व कहने का कोई प्रयोजन नहीं है। यदि व्यवहार के लिए ही लक्षण बनाना हो, व्यावृत्ति के लिए लक्षण ना बनाना हो, तो अविधेयत्व और व्यावृत्ति का भी लक्षण बन सकता है। कैसे बन सकता है? अविधेयत्व का लक्षण क्या कह देंगे? प्रमेयत्वम अविधेयत्वम, जो जो जाना जा सकता है वह वह अविधेय होता है, वाच्य होता है शब्द का। ये हो गया अविधेयत्व का लक्षण। व्यावृत्ति का लक्षण करना हो तद भिन्न भिन्नत्वम जो है वह व्यावृत्ति का लक्षण हम कर देंगे। इस प्रकार से यदि व्यवहार को ही प्रयोजन बनाना है तब तो व्यावृत्ति और अविधेयत्व का भी लक्षण संभव है, किंतु यदि व्यावृत्ति को प्रयोजन बनाना है तब अविधेयत्व और व्यावृत्ति का लक्षण नहीं बन पाएगा। क्यों नहीं बन पाएगा? क्योंकि अविधेयत्व सब जगह ही है, ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जो अविधेय नहीं है, तो उसकी व्यावृत्ति नहीं हो पाएगी। और व्यावृत्ति जो है वह स्वयं ही भिन्न है, तो उसको किससे भिन्न प्रदर्शित करेंगे? तो व्यावृत्ति को भिन्न रूप से नहीं दिखाया जा सकता। व्यावृत्ति प्रयोजन है तो क्या करना है? अविधेयत्व भिन्नत्वे सति व्यावृत्ति भिन्नत्वे सति लक्ष्यतावच्छेदक व्यापकत्वे सति लक्ष्यतावच्छेदक व्याप्यत्वम, ऐसा लक्षण करना है। और यदि व्यवहार प्रयोजन है तो मात्र इतना ही करना है, लक्ष्यतावच्छेदक व्यापकत्वे सति लक्ष्यतावच्छेदक व्याप्यत्वम, इतना मात्र। अब इसके पश्चात द्रव्यत्व, द्रव्य का जो लक्षण किया गया है गुणवत्वम, वह ठीक लक्षण नहीं है ऐसा बताएंगे और उसका परिष्कार भी लक्षण का करेंगे। इतना ही।